नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राज्यसभा में यानी हमारी संसद के उच्च सदन में आज जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के सांसदों के बीच में इतनी तीखी तकरार हुई कि मामला अब अविश्वास प्रस्ताव तक जा पहुंचा है। ख़ास तौर से सभापति जगदीप धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच जो तीखी तकरार हुई है, उसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। आइए आपको सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिस पर कांग्रेस और तमाम विपक्ष को गंभीर आपत्ति थी। इस मुद्दे पर जब आज सदन शुरू हुआ तो सभापति की ओर से ये बताया गया कि उनके चैम्बर में घनश्याम तिवाड़ी को बुलाया गया था और वे अपनी गलती को मान चुके हैं। विपक्ष से ये मांग उठी कि जो गलती घनश्याम तिवाड़ी ने सभापति के कक्ष में स्वीकार की है उसे वे सदन में भी कह दें, सदन में भी अपनी गलती मान लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने पर माइक बंद करने का मुद्दा जया बच्चन ने उठाया। इससे पहले जब जया बच्चन को बोलने के लिए सभापति ने आमंत्रित किया तो उन्होंने हमेशा की तरह उनका नाम जया अमिताभ बच्चन लिया। जया बच्चन इस पर पहले भी आपत्ति कर चुकी हैं कि उन्हें सिर्फ जया बच्चन कहा जाए। जया बच्चन जब बोलने खड़ी हुई तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को बंद करने पर आपत्ति की और उन्होंने अपने नाम को लेकर भी अपना ऐतराज़ दर्ज कराया। साथ में उन्होंने ये कहा कि सभापति महोदय, आपका टोन ठीक नहीं है। आइए सभापति और जया बच्चन की ये तकरार पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे आगे अब मामला कहाँ तक बिगड़ गया है। And you say my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Take your seat. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression
that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. तो जया बच्चन की आपत्ति इस बात पर है कि आप सभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, आप हेडमास्टर नहीं हैं। आप स्कूल के हेडमास्टर की तरह सदन के बाकी सदस्यों को इस तरह से डांट डपट नहीं सकते। जया बच्चन की आपत्ति जो थी वो आपने सुन ली, और सभापति जगदीप धनखड़ का भी तौर तरीका आपने देख लिया। वे किस तरह सदन के सदस्यों को हाँक रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, 50 साल के संसदीय अनुभव वाले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, और इसी बात पर विपक्ष को सबसे ज़्यादा आपत्ति हुई। सभापति ने विपक्ष को वायरस भी कहा। जब बहुत शोर शराबा हुआ उसके बाद सदन से विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। सदन के बाहर आने के बाद जया बच्चन ने पूरे घटनाक्रम के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उस वक्त कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, बाकी की महिला सांसद और विपक्ष के तमाम अन्य नेता भी मौजूद थे। देखिए उन्होंने किस तरह से सदन में जो हुआ उसे सदन के बाहर देश को बताया। आइए सुनते हैं जया बच्चन को। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है। You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। वी आर ऑल टुगेदर। हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। तो आज के इस घटनाक्रम में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को देश में अराजकता फैलाने वाला बता दिया, विपक्ष को वायरस बता दिया, जया बच्चन जैसी वरिष्ठ सांसद को उन्होंने स्कूली बच्चे की तरह डांट डपट दिया, तब विपक्ष के तेवर तीखे हो गए। उसके बाद जयराम रमेश ने भी सदन के बाहर आकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि घनश्याम तिवाड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं, वे अगर सभापति के कक्ष में अपनी गलती स्वीकार कर चुके तो उसे सदन में आकर भी बयान कर दें। आइए सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो बार बार उठते हैं, सांसद उनका अपमान करते हैं, आपत्तिजनक बातें बोलते हैं उनके बारे में, और उनको स्पष्टीकरण देने की कोई मौका नहीं दिया जाता। आज भी यही हुआ। एलओपी बोलना चाहते थे पर उनको मना किया गया, और बार बार उन्होंने कोशिश की कि बोलने की कि जो सांसद जिस शब्दों का इस्तेमाल किया एक वरिष्ठ नेता
50 साल का उनका तजुर्बा है, अनुभव है। उनके बारे में कुछ बातें कहीं जो बहुत आपत्तिजनक थी, पर खरगे जी को बोलने नहीं दिया। इस रोज एलओपी का ये होना कि वो खड़े होते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता है, ये एलओपी का बार बार अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आज सारे विपक्ष पार्टियों ने जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, अजय माकन, इन दोनों नेताओं ने भी मीडिया से बात की और इस मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवरों को दर्ज कराया। आज राज्यसभा में जो भी हुआ वो अप्रत्याशित था। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ को ऐसा लगा कि सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है और सभापति राज्यसभा जो पूरे देश के अंदर एक ऐसा सदन है जो मापदंड तय करता है पूरे देश के अंदर सभी सदनों को किस प्रकार से चलाया जाए, वहाँ पे सभापति महोदय को कम से कम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देते हुए नजर आना चाहिए। और ये केवल कांग्रेस पार्टी अकेले को ऐसा महसूस नहीं हुआ, तमाम विपक्षी पार्टी को, उनके नेताओं को ऐसा महसूस हुआ है कि सभापति महोदय का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है और विपक्ष को जो भूमिका, जो तवज्जो, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज़ अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। बहुत अस्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नज़ीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज़ वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, पहले बात अपनी रख नहीं पाते, उसके पहले माइक बंद हो जाता है। तो अगर बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसा अजय भाई ने कहा, संपूर्ण विपक्ष की और संपूर्ण देश की और लोकतंत्र की, कि हमारे अधिकारों को, देश के 140 करोड़ की जनता के अधिकारों को अगर हम नहीं उठा सके उनकी आवाज़, तो ये लोकतंत्र का हनन है। आज की घटना, इसके 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी ने माननीय नेता विरोधी दल के लिए जिन शब्दों को चयन किया, ना तो वो भाषा अच्छी थी, ना भंगिमा अच्छी थी, ना टोन अच्छी थी, वो अपमानजनक, अशिष्ट और पूरी तरीके से अस्वीकार्य थी, जिसके लिए माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से, हम लोगों की तरफ से एक विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी गई थी। आज जानना चाहा विपक्ष ने कि उस पर क्या निर्णय हुआ है। अभी निर्णय आया या नहीं, अगर लिखित है तो उसका जवाब लिखित आना चाहिए, क्योंकि सदन आज
या सोमवार को स्थगित होना था और यह आश्वासन था कि जल्दी आ जाएगा, परंतु ये कहा गया था कि सदन के बाहर चैम्बर में श्री तिवाड़ी ने ये कहा था कि मैं जो कुछ गलत हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। मेरी भाषा में या मेरी तो उसी को अनुरोध किया गया कि जो बात उन्होंने वहां कही है सदन के बाहर, चूंकि उन्होंने पहले सदन के अंदर कही थी तो सदन में कह दें, वो सदन की संपत्ति बन जाए, सबकी जानकारी में आ जाए। यही बात नेता विरोधी दल कह रहे थे, यही बात सारे दल के लोग कह रहे थे। मैंने भी उनका बात का समर्थन किया। वरिष्ठ सदस्य जया बच्चन जी, जिनका ये चौथा टर्म या पांचवा टर्म है, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय कुछ भावभंगिमा ऐसी होती है जो उचित नहीं। फिर उसके बाद सरकार की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया। वो सरकार का प्रस्ताव है, सदन का प्रस्ताव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं एनडीए का प्रस्ताव। तो अगर हमें अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करने दिया गया, न लगातार नहीं किया जा रहा है, जो आपके भी संज्ञान में है, हमारे भी संज्ञान में है, पूरे देश के संज्ञान में है, जो नेता विरोधी दल को उनके पद की मर्यादा के अनुसार जिस तरह उन्हें बोलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलती, माइक बंद होता है, या एक महिला सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वो अपनी बात कहें, उनकी पूरी होने के पहले उन्हें रोक दिया जाए, यह अनुचित। हम देश के 140 करोड़ जनता के दुख दर्द को उठाने के लिए यहाँ आए हैं। हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपना पूरा विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और हम इतना कहना चाहते हैं कि हम निंदा प्रस्ताव जो सरकार लाई है, हम कहना चाहते हैं कि वो एक तमगा है हमारे लिए, एक हमारे लिए पुरस्कार है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर जनता की आवाज़ पर निंदा प्रस्ताव सरकार लाई है तो सरकार का रवैया लोकतंत्र में विश्वास करने वाला नहीं, तानाशाही का रवैया है। और पूरा विपक्ष तानाशाही के खिलाफ एकजुट है और हम पूरा संघर्ष करेंगे। इसकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट करके राज्यसभा में आज जो कुछ हुआ उस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतंत्र की बुलंद आवाज़ हैं, उनका 50 साल का संसदीय अनुभव है। उन्होंने कांग्रेस की सरकारों के समय विपक्ष के बोलने को लेकर भी इतिहास याद दिलाया। प्रियंका गांधी ने लिखा, चाहे विपक्ष कितना भी कम संख्या में सदन में हुआ करता था, लेकिन हमेशा उसकी आवाज़ सुनी जाती थी, किसी की आवाज़ को इस तरह बंद नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विपक्ष में बैठकर सदन को संबोधित करने का भी उदाहरण दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि पंडित नेहरू अपने सबसे मुखर विरोधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सुनने के लिए धैर्य रखते थे, उन्हें बड़ी गंभीरता से सुना करते थे। इसके अलावा कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर बयान जारी किया है। आइए। राज्यसभा ने विपक्ष से वॉकआउट किया, हेडलाइन ये चलाई जा रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार राज्यसभा के सभापति महोदय खुद हैं। आजकल राज्यसभा में लगातार बदजुबानी करना विपक्षी सांसदों के साथ से लेकर वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झिड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना, जिन भी ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष घिरता हुआ नजर आए लोगों को चुप करा देना आए दिन की बात हो चुकी है। कल वो विनेश फोगाट का नाम सुनकर बिफर गए, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कि धमकी देने लगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी को अराजकता फैलाने की बात कही जाने लगी। यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि
50 साल के राजनीतिक जीवन के धनी एक व्यक्ति को कहा जाए कि आप अराजकता फैला रहे हैं, क्या ये लोकतांत्रिक है, क्या ये मर्यादित है, क्या ये उचित है? उसके बाद विपक्ष के रवैये को वायरस कह देना, ये लोकतंत्र में कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? इन शब्दों को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? उसके बाद एक महिला सांसद ने जब आपकी टोन को टोका तो उससे कहा गया आप एक्टर हैं लेकिन मैं डायरेक्टर हूं। सबसे सर्वप्रथम तो इससे आपके अहंकार की बू आ रही है। और दूसरा, ये नर्सरी नहीं है जहां पर आप बच्चों को बैठ के डायरेक्ट करेंगे, ये सदन है, ये सांसद है, आप सभापति हैं, आपका काम सदन को चलाना है। असलियत तो यह है कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो ये बार बार खाली बेंचेस के सामने सत्ता पक्ष को देखकर पानी पी पी कर विपक्ष को जो आप कोसते हैं, ये अच्छी बात नहीं है सभापति महोदय जी। अच्छी बात तो खैर ये भी नहीं है कि जिस आरएसएस से अपनी संलग्नता की बयान आपने खुद दिया था, आपका आचरण अधिकतर उसी से प्रेरित नजर आता है। आपको तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, उसको बचाना है, उसके संघार में थोड़ी आपको साक्षी बनना है या भागीदारी करनी है। आपके रवैये को देखकर, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो विपक्षी सांसद हो, जो टोन है, जो टेनर है, बहुत दुख होता है। क्योंकि इससे पहले द हाउस ऑफ एल्डर्स राज्यसभा ने ऐसा रवैया कभी नहीं देखा है। इस तरह आज के पूरे घटनाक्रम के बाद संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही सत्ता पक्ष को ये जानकारी मिली कि विपक्ष इंडिया गठबंधन सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए सांसदों के दस्तखत कराए जाना शुरू हो गया है। उसके बाद फौरन से पेशतर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned, sine die. यद्यपि सत्र अभी सोमवार 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन उससे पहले ही सभापति ने सत्रावसान कर दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। यानी विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आने वाला है राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, वो अब अगले सत्र में ही रखा जा सकेगा। यद्यपि उसकी भी एक प्रक्रिया है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन के नोटिस के बाद उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। चर्चा का प्रावधान ये है कि जब सभापति, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस चर्चा के दौरान संबंधित व्यक्ति यानी सभापति अपनी आसंदी पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन राज्यसभा के सभापति के खिलाफ इस वक्त इंडिया गठबंधन अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़े संकट का सामना करने का मौका होगा। क्योंकि राज्यसभा में अभी जो सदस्य संख्या है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन राज्यसभा में अल्पमत में है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245, लेकिन इस वक्त कई सीटें खाली हैं। कुछ लोगों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अब तक राज्यसभा में थे लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जीत कर वे लोकसभा में पहुंच गए हैं, यानी उनकी राज्यसभा सीट भी खाली है। इस तरह 245 में से फिलहाल राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 226 है। बहुमत के लिए चाहिए 114 सदस्य, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सदन में कुल 86 सदस्य हैं। इसके अलावा उसका जो गठबंधन है उसके घटक दलों के साथ मिलकर भी एनडीए गठबंधन की ये संख्या सिर्फ 101 हो पाती है। यानी वर्तमान में राज्यसभा में बहुमत की संख्या का जो आंकड़ा है 114 का, उससे 13 सदस्य अभी कम हैं। यानी अगर इस सत्र में इंडिया गठबंधन का, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आता
तो इस सदस्य संख्या के आधार पर वो पारित हो जाता और इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होता कि कोई उपराष्ट्रपति अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वंचित किया जाता। लेकिन फिलहाल यह अविश्वास प्रस्ताव अभी नहीं आ पाएगा और अगले महीने राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। जो खाली सीटें हैं उन पर चुनाव होने हैं। जिन राज्यों से राज्यसभा की ये सीटें भरी जानी हैं वहाँ से कम 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों की संख्या के आधार पर अपने प्रत्याशी जिताने में कामयाब हो जाएगी। यानी एक आध महीने बाद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ज़रूरी जितना बहुमत होना चाहिए, जो आंकड़ा होना चाहिए, उस आंकड़े तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल आज का पूरा घटनाक्रम राज्यसभा के सभापति की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उन्होंने जिस तरह से जिन तेवरों के साथ विपक्ष के सांसदों से बातचीत की, उन्हें जिस तरह संबोधित किया, नेता प्रतिपक्ष के लिए जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया कि वे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, विपक्ष को उन्होंने वायरस कहा है। इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। जब भी यह प्रस्ताव आएगा तब मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को कड़ी चुनौती का सामना राज्यसभा में करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।